नमस्कार। प्रतिध्वनि में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन कुमार। आज फिर कोई नई बात नहीं, बस देश के राजनीतिज्ञों की एक प्रवृत्ति की बात करना चाहूँगा। देश में एक नई प्रवृत्ति जन्म ले रही है कि हर जगह भ्रष्टाचारी, बलात्कारी के पक्ष में शासन तंत्र उठ खड़ा होता है, उसके पक्ष में, उसके करने के लिए। चाहे मामला उत्तराखंड के एक होटल में काम करने वाली उस लड़की की बात हो, या फिर स्वयं उससे पूर्व उत्तर प्रदेश में उन्नाव रेप पीड़िता के बलात्कारियों को बचाने की बात हो, या अभी पटना में नीट छात्रा के मौत या हत्या का मामला हो, या उससे पूर्व भी बिहार के बालिका गृह कांड में अधिकारियों या उसके आरोपियों को बचाने का, उसकी फाइल को दबा देने का मामला हो, या किसी अन्य भ्रष्ट अधिकारी के भ्रष्टाचार के प्रति सरकार का उसके समर्थन में खड़ा हो जाने का मामला हो। आखिर जनतांत्रिक शासन में जनतंत्र के राजनेताओं का लोकलाज को छोड़कर उसके पक्ष में खड़ा हो जाने का यह आत्मबल, यह मनोवृत्ति कैसे पनपती जा रही है। एक छोटी सी घटना मैं बताता हूँ जो स्वयं मुझसे संबंधित है। हमारे मित्रता फेसबुक के मित्रता सूची में एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार थे। मन में उनके प्रति अतिशय सम्मान का भाव था भी, है भी, क्योंकि उन्हीं लोगों को सुनते हुए बहुत कुछ सीखा था, चाहे वो बोलने का हो या समाचार के विश्लेषण का। उन्होंने जब मनरेगा में का नाम जयराम जी करने की बात सरकार कर रही थी, तो उस समय उन्होंने सरकार के पक्ष में एक पोस्ट डाला था और उसमें यह कहा था कि इस मनरेगा से इस देश में कहाँ क्या बन पाया है, या कोई ऐसी यादगार वस्तु आज तक बन पाई है। मैंने उसके नीचे टिप्पणी कर दी कि क्या मनरेगा के भ्रष्टाचार, जिसकी चर्चा सरेआम है, जो राष्ट्रव्यापी स्तर पर जिसे सर्वलूट अभियान भी कहा जाता है, का नाम बदल देने से उसके भ्रष्टाचार से उसकी मुक्ति मिल जाएगी। और यहाँ सरकार, लोग जब सवाल उठा रहे हैं तो सरकार की नाम बदलने की उस प्रवृत्ति की ओर, न कि उसके भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकार के किए गए किसी कार्रवाई के विरुद्ध। उन्होंने मेरी पोस्ट को, मेरी टिप्पणी को लाइक किया अपनी वरीयता के अहंग के बावजूद, जबकि इससे पहले बिहार के एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे मित्रता सूची में थे, उन्होंने आज से लगभग 2-3 वर्ष पहले वर्तमान केंद्र सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति नीति और उसके राज्य में भ्रष्टाचार के समाप्त हो जाने संबंधी एक लंबा पोस्ट लिखा था। मैंने कहा था कि ऐसा नहीं है, आज भ्रष्टाचार पहले से कई गुना अधिक बढ़ गया है। उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे, मैंने टिप्पणियों में उनका जवाब दिया। उसमें उन्होंने यह जिक्र किया था कि 1986 में राजीव गांधी ने अपने एक भाषण में यह स्वीकार किया था कि जिस व्यक्ति के लिए केंद्र से 1 रुपया भेजा जाता है, वह 1 रुपया उस व्यक्ति तक पहुँचते पहुँचते मात्र 15 पैसे बन जाते हैं। मैंने उसके नीचे एक टिप्पणी की थी कि राजीव गांधी शायद नौसिखिया राजनेता थे, इसलिए उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया, या ऐसा भी हो सकता है कि जनता के इमोशनल ब्लैकमेल के लिए उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। पर आज 100 में 100 हजम कर जाने के बावजूद न तो राजनेता इसे स्वीकार करते हैं, और बड़े ही ठसक से अपने विरुद्ध आलोचना करने वाले लोगों को धमकी देते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं। अगर वो पत्रकार हुआ तो जैसा स्मृति ईरानी ने अमेठी में एक पत्रकार के प्रश्न पूछे जाने पर उसे उस मीडिया संस्थान से ही निकलवा दिया था,
बहुत सारे पत्रकार बड़े बड़े मीडिया संस्थानों से इस दबाव को सह न पाने के कारण उन्हें छोड़ना पड़ा या उन्हें अलग कर दिया गया। इसके बावजूद यह प्रवृत्ति क्यों आती है? उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। शायद उन्हें अपने अहं या अपने अहं वरीयता के अहम के तुष्ट को करने के लिए उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। खैर, यह तो ब्लॉक अनब्लॉक की बात हो गई, पर यह सवाल है कि आखिर जब जनतंत्र, जो जनता का शासन है और जैसे जनता के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, आज़ादी के गणतंत्र घोषित हो जाने के 77 वर्ष बाद जिसे जब लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के साथ शुरू किया गया था, आज 77 वर्ष के, मात्र 77 वर्ष, किसी देश के लिए 77 वर्ष बहुत अधिक की समय सीमा नहीं होती, उसके बावजूद जनतांत्रिक सब हमारे राजनेताओं में यह ठसक, यह अहम क्यों हो जाता है कि वो जनतंत्र को जनतांत्रिक तानाशाही की ओर बदलते चले जाते हैं। पत्रकारों को जेल में डाल दिया जाता है, मीडिया संस्थानों से निकलवा दिया जाता है। आम आदमी अगर आलोचना, प्रदर्शन, सत्याग्रह करता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है, उस पर मुकदमे लाद दिए जाते हैं। तो आखिर यह प्रवृत्ति जनतंत्र को जनतांत्रिक तानाशाही की ओर नहीं ले जा रही, और यह सरकार की यह प्रवृत्ति क्यों होती है? तो इसका मुझे जो जवाब मिला वह यही कि भारतीय मनोवृत्ति किसी के प्रति अभिभूत होकर उसके 100 क्या 1000 खून माफ करने की रही है। और यही कारण है कि चाहे जब कांग्रेस के काल में लाख भ्रष्टाचार हुए, इंदिरा जी की तानाशाही की चर्चा हुई, पर कांग्रेसी तब भी उनके पक्ष में खड़े रहे। आज वही प्रवृत्ति, वही उन्हीं लोगों के वंशज या वो स्वयं आज जब उनसे बिदक कर जिनके पक्ष में खड़े हैं, जिसे आज अंधभक्त और अंधिभक्त की बात कही जा रही है, उसके पक्ष में खड़े हो जाना और उसके हर अनौचित्यवादी कदम को सही ठहराने की प्रवृत्ति शायद हमारे जनतांत्रिक राजनेताओं के मन में यह ठसक देती है, यह ठसक भर देती है कि वो जो भी करेंगे जनता उनके साथ खड़ी होगी। और इसी में जनतंत्र का वह संपूर्ण तंत्र, जनतंत्र के लोक कल्याणकारी अवधारणा को धत्ता बताते हुए जनतांत्रिक तानाशाही की ओर ले जा रही है। क्या ऐसा नहीं है? सोचिएगा ज़रूर और अपना विचार इस पर दीजिएगा। चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपनी टिप्पणी अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले अंक।